जी स्टूडेंट्स, ये 2019 की प्रेस ही है और बड़ी टेक्निकल प्रेस ही थी। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो राइटर है उसने अपना स्टार्ट के अंदर ही ओपिनियन डिस्क्राइब किया है। आपने यहाँ पे एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप उसके आइडिया को ठीक से ग्रिप कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप उस आइडिया के अगेंस्ट लिख देंगे या उसके खिलाफ जाएंगे तो आपकी पूरी प्रेस ही गलत हो सकती है। आइए स्टार्ट करते हैं। उसी तरह हमारा जो फॉर्मेट है, आइडियाज़ का स्लिप जो है, मैंने इसी तरह इसको जो है डिवाइड कर लिया है। लाइक फर्स्ट आइडिया जो था उसका ये मेजर आइडिया था यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे उसकी ओपिनियन थी। वो कह रहा था कि मेरे ख्याल में जो मॉडर्न एजुकेशनल थियरिस्ट हैं वो इंक्लाइंड हैं अटैच करने में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नेगेटिव वर्च्यू पे, कि बच्चों के साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यानी खुद इसको वो नेगेटिव करार दे रहा है कि जो एजुकेशनलिस्ट की जो ओपिनियन है कि बच्चों के साथ इंटरेक्टिव नहीं करना चाहिए। और दूसरा जो है टू लिटल, और साथ ही उसने दूसरा आइडिया भी जो मर्ज किया है, एंड टू लिटल टू द पॉजिटिव मेरिट ऑफ इंजॉइंग देयर कंपनी। अच्छा, मैंने उसकी ओपिनियन को कैसे समराइज़ किया है। ऑथर डिसऑन से मुराद है डिसएग्री या उसके खिलाफ जाना। मॉडर्न एजुकेशनलिस्ट ओपिनियन, ये जो मैंने येलो सर्कल किए हैं वर्ड्स, ये आपके जो है इस तरह के लफ्ज़ हैं जो कि आपकी प्रेसी को बड़ा अट्रैक्टिव और एम्बेलिश्ड बनाते हैं। आपने एक चीज़ बहुत ज़हन में रखनी है कि आपकी जो लेक्सिकल रिसोर्सेज हैं, जो वर्ड्स हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग होने चाहिए। अब इसका सेकंड आइडिया मैंने एक और तरीके से भी इसको समराइज़ किया। द ऑथर डिफर्स फ्राम मॉडर्न एजुकेशनिस्ट या टीचर्स इन दैट। अब देखिए यहाँ पे इन दैट का इस्तेमाल है, बड़ा एक स्ट्राइकिंग इफेक्ट दे रहा है। ऑथर डिफ़र करता है मॉडर्न एजुकेशनिस्ट से इन दैट, किस बात में, दे एम्फेसाइज हैविंग लिमिटेड या कंट्रोल या गार्डेड रिलेशंस विद चिल्ड्रन। ये भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसको समराइज़ किया यहाँ पे। ये जो समराइज़ करने का तरीका है आपका, वो इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि जो पढ़ने वाला है वो एक दफ़ा उसको फील हो कि ये बंदा बड़ा मैच्योर लेवल पे जाके लिख रहा है, तब वो जो आपको नंबर देने की तरफ आता है। अच्छा, उसके बाद सेकंड आइडिया यहाँ पे शिफ्ट हो रहा था कि इफ़ यू हैव द सॉर्ट ऑफ लाइकिंग। फिर अपनी ओपिनियन देने के बाद साथ ही वो शिफ्ट कर गया था कि अगर आपके अंदर इस तरह के बच्चों के बारे में लाइकिंग है, जिस तरह के लोग पीपल हैव फॉर हॉर्सेस और डॉग्स, यहाँ पर उसने कंपेयर किया था। अगर आप इस तरह की ओपिनियन रखते हैं बच्चों के बारे में या अफेक्शन रखते हैं जो कि लोग जानवरों के बारे में रखते हैं, तो वो आपकी रिस्पॉन्ड करेंगे रिस्ट्रिक्शंस को भी, परहैप्स विद सम गुड ह्यूमर्ड ग्रम्बलिंग बट विदाउट रिसेंटमेंट। नाराज़ हुए बगैर हो सकता है कोई अच्छे तरीके से वो आपको थोड़ा सा, यानी आपके ऑर्डर्स मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या समराइज़ किया, टू हिम चिल्ड्रन कैन कंप्लाई विद इंस्ट्रक्शंस इवन इफ़ दे आर केयर्ड फॉर एज मच एज एनिमल्स आर। अब देखें, कंप्लाई विद का लफ्ज़ था, बड़ा इंटरेस्टिंग है और ख़ूबसूरत वोकेबलरी है जो कि पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर लेती है। अच्छा, कुछ वोकेबलरी वर्ड्स इस तरह के हैं जो कि पूरी की पूरी सिचुएशन को जो है वो रैप अप कर लेते हैं। फिर इवन इफ़ जो है कंजक्शन, इससे क्या हुआ कि आपका जो आइडिया है अगला, वो शो कर रहा है कि नेक्स्ट क्लास में आपका रिलेशन किस तरह का होगा। यानी अगर आप उनको जानवरों की तरह भी जो है केयर करते हैं। अब हॉर्सेस और डॉग्स एग्जांपल थी, इनको कोड करने की ज़रूरत नहीं थी, हमने पूरा उसका आइडिया जो था उसका ये स्क्वीज़ निकाल दिया, सेंस निकाल दिया। आगे मैंने यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, अल्टरनेटिव वर्ड्स, ये मैं नोट्स में जो है आपको शेयर कर दूँगा। जिन बच्चों को चाहिए हो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। तीसरा आइडिया शेयर हो रहा था, इट इज़ नो यूज़ टू हैव द सॉर्ट ऑफ लाइकिंग दैट कंसिस्ट इन रिगार्डिंग दैम एज फील्ड और वैल्यूएबल सोशल एंडीवर। तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं अगर हम उन्हें कोई ऐसी फील्ड या अपने जो है वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जैसा कि लोग पॉलिटिकल लीडर्स की उसने मिसाल दी कि जो है, तो यहाँ पर उसने कहा था कि अगर हम उन्हें वोट के लिए या कोई बॉडी के लिए, यानी अगर बादशाह जो अपनी सोल्जर बनाने के लिए या आर्मी के लिए यूटिलाइज़ करता है, तो इस तरह से बच्चों को जो है देखने का, इस पर्सपेक्टिव से देखने का फ़ायदा नहीं है। और उसने साथ ही बताया कि डिज़ायरेबल सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट इन दैट कंसिस्ट इन स्पॉन्टेनियस प्लेयर इन द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन। यानी ये उसका मेन आइडिया था कि जो डिज़ायरेबल या जो प्रपोज्ड या जो उसका एक आइडियल विजन था वो ये था कि बच्चों की कंपनी में हम खुशी महसूस करें विदाउट एनी अल्टीरियर पर्पस, बगैर किसी छुपे हुए या हिडन पर्पस के। अब देखिए कि सारे आइडिया को हमने 3 नंबर वाले को कितनी खूबसूरती से जो है समराइज़ किया है। दिस मीन्स चिल्ड्रन शुड बी लव्ड अनकंडीशनली। अब अनकंडीशनली का जो वर्ड है, इसने सारी की सारी जो सिचुएशन है उसको कवर कर लिया कि विदाउट एनी कंडीशन। आगे मैंने सेमी कॉलन दिया है और साथ उसको एक्सप्लेन कर दिया, नॉट फॉर पर्सनल और पोलिटिकल गेंस, ना कि हमें कोई ज़ाती या सियासी मकासद होने चाहिए। टीचर्स कैन ग्रूम चिल्ड्रन वेल बाय अंडरस्टैंडिंग देयर साइकोलॉजी एंड बाय एम्पैथाइजिंग विद देम। अच्छा, एम्पैथाइज का वर्ड देखें कितना खूबसूरत है और आपके सारे वाले लास्ट आइडिया को कवर कर गया। तो ये खूबसूरती है प्रेसी की कि आप चंद लफ्ज़ों में उसका सारा जिस्ट जो है वो किस तरह जो है वो उसको कवर कर रहे हैं। अब 4th नंबर पे था कि अनफॉर्चुनेटली, यहाँ से फिर आइडिया उसने शिफ्ट किया अगली 3 लाइनों में कि हम जो टीचर्स, ओवरवर्क टीचर्स हैं, वो एक इंस्टिंक्टिव लाइकिंग जो बच्चों के लिए वो नहीं प्रिजर्व कर पाते। मतलब ये है कि टीचर्स के पास काम ज़्यादा है और बच्चों से फेड अप होना शुरू कर देते हैं। फिर उसने उसकी मिसाल दी थी जिस तरह कन्फेक्शनर्स का अप्रेंटिस है,
वो मैकरोन्स को फील करता है, यानी जो हलवाई है उसका जो शागिर्द है उसको मिठाई बनाना इसलिए बुरा लगता है, हमें मैकरोन्स या केक्स या स्वीट्स जो हैं वो अच्छी लग रही होती हैं। इसी तरह उसने कहा कि आई डोंट थिंक एजुकेशन ऑट टू हैव एनी वंस होल प्रोफेशन। फिर इसका रिजल्ट ये निकाल रहा है कि मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन किसी का फुल टाइम जॉब होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें, एक लाइन के अंदर मैंने इसको समराइज़ कर दिया और हाउएवर लगाया, ये ट्रांजिशनल वर्ड था कि अब शो कर रहा है कि राइटर जो है किस तरफ जा रहा है। ओवरवर्कड या एग्जॉस्टेड टीचर्स कैन हार्डली डेवलप एनी एफिलिएशन विद द स्टूडेंट्स। अब कितनी खूबसूरती से सारे का सारा आइडिया जो है ये दो लफ्ज़ों ने समेट लिया, एक तो एग्जॉस्टेड या ओवरवर्कड और डेवलप एनी एफिलिएशन विद द स्टूडेंट्स। फिफ्थ नंबर पे था द सोसाइटी ऑफ यंग इज़ फैटिगिंग स्पेशली व्हेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज़ अवॉइडेड। यहाँ पे एक नया आइडिया उसने दिया कि अगर हम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को अवॉइड करते हैं, यानी अवॉइड करने से मुराद है कि डिसिप्लिन नहीं अडॉप्ट करते, तो फिर सोसाइटी ऑफ यंग जो है फटीगिंग हो जाती है, वो तंग करना शुरू कर देंगे और फटीग इरिटेशन प्रोड्यूस करती है, विच इज़ लाइकली टू एक्सप्रेस इट्सेल्फ सम हाउ वट एवर थ्योरीज हैरेस्ट मे हैव टॉट हिमसेल्फ और हर सेल्फ टू बिलीव। जितना मर्जी कोई टीचर अपने आप को समझाए कि मैंने सख्ती नहीं करनी, लेकिन जो डिसिप्लिन के बगैर है वो भी सिचुएशन जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, फर्दर मोर अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर कुड प्रोवोक अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर कुड प्रूव इर्कसम, यानी तलखी का बायस या परेशानी का बायस बन सकता है, या ट्रबल सम अनोइंग इन द कंपनी ऑफ अनडोसाइल चिल्ड्रन। अनडोसाइल कितना अच्छा लगा, इसकी जगह पे आप अनडिसिप्लिन्ड या अनकंट्रोल्ड चिल्ड्रन विच में लीड टू एनरेज या इन्फीरियर टीचर्स, जो कि बायस बन सकता है गुस्सा दिलाने का टीचर्स को। यानी इसने फिर क्या किया, मज़ीद ये कि जो नया आइडिया उसका ये था, नई डायमेंशन थी इसलिए मैंने फर्दर मोर यूज़ किया। उसमें से एक उसने नई डेरिवेशन ये निकाली कि अगर हम डिसिप्लिन नहीं अडॉप्ट करेंगे तो बच्चे जो हैं वो तंग करना शुरू कर देंगे। फिर वो कहता है कि फ्रेंडलीनेस, वो कहता है लेकिन फ्रेंडलीनेस जो है वो भी नहीं हो सकती, यहाँ पे सिर्फ सेल्फ कंट्रोल रह जाएगा, डिसिप्लिन रह जाएगा। लेकिन उसने कहा कि जो फ्रेंडलीनेस है वो खुद ही बच्चों को गाइड कर देती है कि किस तरह चलना है। नो रूल्स हाउएवर वाइज आर सब्स्टिट्यूट फॉर अफेक्शन एंड टैक्ट। जो मर्जी आप कर लें, कहता है कि कोई भी रूल्स जो हैं वो जितने मर्जी आप सेंसिबल रूल्स अडॉप्ट करें वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते अफेक्शन का या टैक्ट का। अब author implies that in the absence of strict rules, trusting one's impulses can lead to the right decision in managing children, especially if there is genuine liking and positive connection between the teacher and the student। ये इसका कॉम्प्रिहेंसिव समरी थी और नीचे फिर मैंने दो तीन तरीके से समराइज़ कर दिया। द ऑथर कंक्लूड्स दैट, अच्छा ये लफ्ज़ या कंक्लूड्स ये शो करेगा कि अब रिजल्ट उसने क्या निकाला, दैट अफेक्शन एंड इंस्टिंक्ट्स आर द बेस्ट ऑप्शंस, मीन्स दोनों में से कोई एक लफ्ज़ यूज़ कर लें कि अफेक्शन मोहब्बत और इंस्टिंक्ट्स यानी नेचुरल जो आपका लाइफ स्टाइल है कंट्रोल करने का वो बेस्ट ऑप्शंस हैं टू कंट्रोल चिल्ड्रन रादर दैन मेयर स्ट्रिक्टनेस। बहुत खूबसूरती से देखिए सेंटर वाला आइडिया कितने अच्छे तरीके से इसने सारी सिचुएशन को कवर किया। फिर सेकंड देख लें, द ऑथर कंक्लूड्स दैट बॉन्ड ऑफ म्यूचुअल हार्मनी बेस्ड ऑन इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर इज़ मोर एडवाइजेबल दैन मेयर स्ट्रिक्टनेस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड आइडिया। तो ये समरी थी इसकी, ये ओवरऑल पैसे की समरी है, टोटल इसको आप पढ़ सकते हैं। और 110 वर्ड्स बनाए हमने, 359 थे, ज़बरदस्त तरीके से। टाइटल इसका मैंने दिया जी बेस्ट अप्रोच इन पेडागॉगी, जो बेहतरीन अप्रोच है टीचिंग में वो क्या होनी चाहिए। तो क्योंकि राइटर ने जो है उसमें से समराइज़ किया है कि जो असल तरीका टीचिंग का वो क्या होना चाहिए। तो ये एक तरीका था जिस तरह आप अपनी प्रेसी को जो है बहुत अच्छे तरीके से अपीलिंग बना सकते हैं और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट प्रेसी में हम बात करेंगे और आइडियाज़